अच्छा पाजी, मेरे को नई चीज एक पता चली कि जो आपके कोच थे वो प्रियंका के पापा थे। हाँ। हैं? तो वहां पे बैटिंग सीखने जाते थे कि प्रियंका की फील्डिंग करने जा रहे थे आप? मुझे ऐसा लगता है वो डेस्टिनी है वो। तो घर में भी मम्मी वर्ल्ड कप जीते कि बेटा शादी करनी है, शादी करनी है। तो मैंने कहा प्रियंका आप जानते हैं उसको, आप बात कर लीजिए। फिर पापा ने काफी सपोर्ट किया, वो गुरुजी हैं तो अच्छा। कि अच्छा शिष्य है, पढ़ाई लिखाई भी है, खेलता भी अच्छा है। तो नाना जी अड़ गए, कह रहे होगा कोई क्रिकेटर देख लेंगे, कोई शादी वादी के। प्रियंका के नाना जी अड़ गए। हाँ, तो वो अच्छा। बिल्कुल आर्मी ऑफिसर है वो। अच्छा। तो दिल पे लग गई भाजी वो कि मैंने कहा यार पापा भी रेडी है, हाँ। मम्मी भी रेडी है, बेटी भी रेडी है। नाना जी ने बोला तो मैं गया, मैंने कहा प्रियंका थोड़ा देख लो। कह रही नहीं वो बात। फिर पापा ने बोला, फिर बाद में थोड़ा अब लड़की कोई देगा पाजी, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम हाँ दोनों जी। की भी बेटियां हैं वो। जी जी जी, तो मैंने बिल्कुल। बहुत फील्डिंग करी पाजी। तो प्रियंका आप पहले क्रिकेट देखती थी? शादी से पहले क्रिकेट का इंटरेस्ट था? हाँ, मैंने बहुत देखा है बचपन में तो। अच्छा। बचपन में सुरेश पाजी को देखा खेलते हुए? अरे हमने स्ट्रीट्स पे खेला है बहुत। हाँ हाँ। अच्छा। पतंगी उड़ाई है। और शी वॉच्ड जो 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। अच्छा। तो इनके काफी डच फ्रेंड्स थे, काफी श्रीलंकन फ्रेंड्स थे, तो मैच देख रहे थे तब कि हाँ वो सोनू भी खेल रहा है। तो फिर जब घर आए पाजी जीत के, तो इतना प्यार मिला दुनिया में, इतना सब कुछ, तो लग रहा था हाँ थोड़ा हाँ बताइए क्या है। तो वो फील थे, एक रेस्पेक्ट है बिल्कुल ना बिल्कुल country के लिए, भाजी। तो अलग ही मुझे रहा। याद है मेरा जन्मदिन था उस दिन जब फिनाले अरे था। वाह। 2 अप्रैल को इनका वर्ल्ड कप जी। फिनाले था। तो सडनली जब टीम इंडिया जीती तो हम लोग घरों से बाहर निकले। मैं कहा राउंड मार के आते बाहर। बाहर निकले और मेरे घर से 1 किलोमीटर तक नहीं जा पाए हम लोग, और जैम लगा हुआ था। पुलिस भी कुछ नहीं कह रही थी, वो खुद एंजॉय कर रहे थे। पर हाँ वो बड़ी प्राउड मोमेंट थी भाजी, वो सबके लिए। पर वैसे एक बात आ रही थी प्रियंका भाभी मन में हाँ कि जी। जब ये जाते थे प्रैक्टिस करने आपके पापा के पास, उनको कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि है तो आखिर कोच, कि ये बंदा टाइम से पहले आ जाता है, एब्सेंट भी नहीं होता है, चुपचाप भी रहता है, वो तो है भी वैसे शांत है। उनको 30 साल लग गए फिगर आउट करने में, तब तुम बहुत ही छोटे थे। मतलब बचपन से आप उनके साथ प्रैक्टिस करते थे? हाँ। वाह। पर हमने ऐसा भी सुना है कि आपको फुटबॉल भी बहुत पसंद है प्रियंका। बिल्कुल, अब यूरोप में रहेंगे तो फुटबॉल फिर अच्छा हाँ, तो लगना आप ही एक्चुअली पड़ेगा। यूरोप में नहीं, बिल्कुल एक्चुअली। जी। मुझे एक किस्सा याद है, हम लोग ना कहीं एम्स्टर्डम में बैठे हुए थे, एक बंदा आया था, विच टीम यू आर सपोर्ट? मैं कहा इंडिया। कहता इंडिया? उसको लगा कि इंडिया की तो फुटबॉल टीम थी नहीं उधर। कहता विच स्पोर्ट? मैं कहा क्रिकेट। वो मेरे को गाली दे गया वो। उसको लगा कि ये कौन है जो फुटबॉल का नाम नहीं ले रहा। पर बड़े बड़े हार्डकोर रिलीजियस फैन है फुटबॉल के। टोटली। तो फिर आपने पापा को कहा नहीं एक बार में भी कि पापा क्रिकेट में तो चलो अच्छा है, फुटबॉल में भी कोई ऑप्शन दिखाओ अगर लड़के इतने आते हैं खेलने? आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि दोनों एक दूसरे को प्यार से, मतलब निकनेम क्या है? अक्सर ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ के, हाँ जी। एक दूसरे के लिए स्पेशल निकनेम मैं तो निकनेम से ही बुलाती हूँ। उनका घर में जो निकनेम है सोनू, सोनू। वैसे ही मैं प्रियंका बुलाती हूँ। गए गुड्डन। अच्छा, नहीं वो तो सब लोग बुलाते हैं, आप एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? हाँ। ऐसा कोई स्पेशल नाम जवाब होगा? देंगी। ऐसी है, लोगों के बेडरूम तक घुसती है। और ये क्या करती है, अभी पीछे रितेश देशमुख और जनेली आए थे तो उनको भी पूछ रही थी निकनेम। एक्चुअली ना ये नाम इकट्ठे कर रही हैं। किस लिए? इनको अब परमीत सर का कोई निकनेम रखना है, क्योंकि मोहल्ले वालों से कंप्लेंट आई कि मैडम जब आप सुनबे बुलाती हैं अच्छा नहीं लगता। सुनबे तो मैं प्यार से कभी कभी बुलाती हूँ। भाभी एक बार ना शादी के बाद भज्जी बाजी और गीता भाभी आए थे दोनों, तो उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई थी मैंने। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, पहले तो आप देखिए। मैंने फोटो देखी थी जिसमें ये ऐसे करके खड़े हुए हैं और आप और सुरेश रैना। कहाँ पे पिक्चर है हमारे पास? दिखाओ जरा। ये देख। अरे वाह। भाभी नहीं ऐसी फोटो में मत दिखाया करो, लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे। ये एक्चुअली बरसात हो रही थी बारिश मैच हो गई में। थी। ये गोल की फोटो है श्रीलंका। तो बरसात हो रही थी, कुछ करने को था नहीं, बोर हो रहे थे, तो हमने खुद ही हम टाइटैनिक के पोज बना लिए। अच्छा, ये फोटो में तो हम देख रहे हैं कि भज्जी पाजी को केट विंसलेट समझ रहे हैं। तो भाभी आपके साथ भी कभी लियोनार्डो डिकैप्रियो बनते हैं? कभी इन्होंने किया है? मैं आपको बताती हूँ, शादी जब हम लोग की होने वाली थी तो ये ऑस्ट्रेलिया में थे। अच्छा। और हमने एक दूसरे को 8 साल से नहीं देखा था। अच्छा। तो फिर जब शादी की बात आई, उन्होंने बोला कि हाँ शादी करनी है, एग्री हो गए। तो मैंने कहा थोड़ा पता कर लेती हूँ, मैं इतने टाइम से टच में नहीं हूँ, क्रिकेट भी नहीं देखती हूँ, इंडिया में भी नहीं अच्छा। रहती हूँ, चल क्या रहे। मैंने गूगल किया तो ये फोटो सामने आ गई। अच्छा।
फिर मुझे लगा कि अब तो मिलना पड़ेगा। तो मैंने इनको इंसिस्ट किया कि एक बार तो मुझे मिलना है शादी से पहले, आप कैसे भी करके आओ, तभी हम शादी के लिए हाँ बोलेंगे। फिर इन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक फ्लाई किया। मैंने अच्छा। कहा चलो ठीक है, कर सकते हैं। 45 घंटे की फ्लाइट, हैं? वर्ल्ड कप चल रहा था। अच्छा। तो उससे पहले हम बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही मिले थे, नंबर था हमारे पास। तो न्यू ईयर चल रहा था उस टाइम 2015 में। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था, वहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम भी थी। अच्छा। फिर 2 महीने का वर्ल्ड कप था, 1 हफ्ते का गैप था। ओके। तो मेरे पास उस टाइम डच वीज़ा नहीं था, बट लकीली थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी उन्होंने मेरे पास यूके का वीज़ा था। शी वाज आल्सो कैरिंग द यूके वीज़ा। ओके। तो आई टुक ए फ्लाइट फ्रॉम पर्थ टू दुबई 15 घंटे, फिर वहाँ से 14 घंटे बीच में। और तो वो दुनिया मतलब ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फ्लाइट थी भाजी वो। वाह, जाते हुए भी मोहब्बत थी, आते हुए लग रहा अब तो लेके आऊंगा। क्या बात है। वाह राणा साहब। पर भाभी तो उसी में मान गए होंगे यार, 45 घंटे की जो फ्लाइट लेके आ सकता है ना, ये शादी करने आ रहा है भाई। और फिर आई वेंट एंड बॉट ए रिंग। तो मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पूछा कि प्लीज़ आप उनका साइज़ वाइज पता कर लो। उसने पूरा सीधा ही पूछ लिया। तो शी इज सो इंटेलिजेंट कि अच्छा, तो उसको पहले ही पता है। वो मैं डर के मारे मेरे रिंग ऐसे ऐसे हो रहा था। मैंने कहा कह रही न्यू यू वांट टू बॉट ए रिंग फॉर मी। मैंने कहा अरे ये तो पूरा प्लान ही खराब कर दिया उसने। और अर्चना जी इन्होंने रिंग खोला बॉक्स, तो रिंग यहाँ था, यहाँ नहीं। Oh, so cute this is, यार पर ये अच्छा लगता है ना भाभी, ऐसे मतलब हस्बैंड कुछ गिफ्ट करता है तो। जी। मतलब शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले तो चलो रिंग पहनाते ही हैं शादी के लिए। क्योंकि परसों मेरी बीवी बोल रही थी, कहती दिवाली पे मुझे कुछ सरप्राइज दे रहे हो। मैं कह यार ये कैसा सरप्राइज है, तू खुद ही बोल रही है। तो हाँ, पर अच्छा ही मतलब हाँ, आई मीन करता हूँ मैं, इस पे अमल करता हूँ। हाँ, कुछ कर। अब हमारे पास सुरेश भाई के और भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाभी, प्लीज हैव अ लुक। नो भज्जू पा है ना, ही इज अ टॉप मैन। आई लव हिम, ही इज अ वेरी वेरी हेल्पिंग ब्रदर। जब भी कोई आप खेल रहे हो टूर पे डिफिकल्टीज होती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सीनियर प्लेयर हम लोग लकी थे इनके साथ खेले हैं। वो क्या बात। कोई डिफिकल्ट आप खेल रहे हो, आपको परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, तो ये एक प्लेयर भी थे, कोच भी थे और एक मेंटोर बोलूँगा मैं। और आई थिंक प्रियंका गेट अलोंग रियली वेल विद गीता भाभी। गीता भाभी। नया है, ग्रासिया है, तो आईपीएल में हमने बड़ा एंजॉय किया है वो। तो ऐसे सीनियर प्लेयर नसीब वालों को ही मिलते वाह, हैं। क्या बात है यार। बहुत जरूरी है भाई। पता है ऐसी जब दोस्ती होती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, ऐसे थोड़ी ना यार वर्ल्ड कप जीत के लाए। क्या बात है। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। एक और टैलेंट। ये नीचे कौन है, किन के जुए निकाल रहे हो आप? धोनी ये ना। माही भाई हैं। हाँ, तो हाँ, मैंने उनके लंबे बाल थे, तो माही भाई कह रहे खुजली हो रही है। मैंने कहा देखो जो जुए में तो नहीं है। तो लंबे बाल पाजी बहुत मुश्किल है, कह आप रही बोलो है। बाल कटवा क्यों नहीं देते? नहीं उस टाइम बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे थे, थोड़ा एक अलग ही लुक था कि- स्टाइल भी रखा हुआ था और ना? लंबे लंबे छक्के, मतलब 100 मीटर 110 मीटर। वाह। वाह। तो भाजी वो तो कप्तान है, वर्ल्ड कप जिताया उसने और पूरी टीम ने इतना मेहनत किया, तो मुझे लगता है कि टॉप है। और नेक्स्ट, ये कौन सी टीम के लिए खेल रहे हो भाई? कॉफी ये बना रहे चेन्नई में कॉफी बनाने हो? हो। कॉफी, अच्छा। तो लुंगी अगर नहीं पहनो तो कॉफी नहीं बना सकते? नहीं लुंगी पाजी वो वैसे बांध ही नहीं पाए। वो कह रहे थे ऐसे करके बांधना है, तो मैंने कहा इधर ही बांधेंगे। हाँ। तो मुझे बंद नहीं रही थी वो। अच्छा। पहले तो वो कच्चे आते थे ना, वो नाड़े वाले। हाँ तो उसमें डबल गांठ लग जाती थी। हाँ। तो लुंगी थोड़ा इजी है। और भी है हमारे पास। ये कौन है? ये कौन है प्रियंका? ये घर पे वो किया था हेलोवीन पार्टी हमने। ये आप ही हो? हाँ। अरे बाप रे, मुझे लगा। अच्छा वाह। बॉम्ब वाले जिंदा हो गए दोबारा। बॉम्ब मारने। बहुत बाली। तो घर पे हैलोवीन पार्टी करते हो आप? वो किया था पहले तो भाई, दशहरा दिवाली होली पता था। हाँ। जब से शादी हुई तो थोड़ा वो हेलोवीन के वो ही नहीं पता था। मैंने कहा नाम तो अच्छा लग रहा है। फिर कह रहे ऐसे मेकअप। मैंने कहा मुझे सजना है कैसे। प्रियंका तो विच बनी हुई थी और ग्रासिया पूरा उसका वो सब। मैंने कहा ये पार्टी ठीक है। तो भाभी आप ज्यादातर बाहर यूरोप में ही पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं पढ़ी इंडिया में हूँ। अच्छा। मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग देयर Okay. यूरोप में। सो आई वाज 21 व्हेन आई वेंट टू यूरोप। तो ये हेलोवीन सब तो आपको तो खैर पता ही होगा। पिट्ठू गरम, आप पता है आपको पिट्ठू गरम क्या होता है? नहीं पता? पिट्ठू गरम बहुत अच्छा किया। गरम। आपने नहीं सुना कभी नाम? वो बॉल फेंकने वाला। फेंकने वाला नहीं, पीठ पे पटाख से मारने वाला। हमारे अभी तक पीठ पे निशान है।
इतनी जोर से खेलते थे। ये सारे हम लोगों के खेल होते हैं, मैंने देखा है ना बाजी, कंचे गांव लड्डू वाले में। हमने भी खेला है, हमने भी कंचे खेले आपने? बिल्कुल खेला है। इतनी बड़ी बॉटल होती थी प्लास्टिक की, उसको भर के हम लोग स्ट्रीट्स में कंचे खेलते होते थे। वो वाले कंचे नहीं, बॉटल वाले नहीं, ऐसे मिट्टी में वो खोद के ना, तो चलता भी आदमी ऐसे ही है, वो वाले कंचे। वो बड़े वो बचपन में बड़ी ऐसी मजेदार गेम्स होती थी। और भी हमारे पास पिक्चर्स। वाह, अभी एक मैंने चीज देखी, भाजी ने सब प्लेयर्स का ध्यान रखा है, किसी की जुएं निकाल रहे हैं, किसी को केला खिला रहे हैं। देखो युविपा, नहीं युवा से भूख लगी थी उनको, अच्छा तो कह रहे केला खिला दो, कोई तो दे दो। तो युवा बड़े छक्के मार रहे थे उस टाइम। मैं कहा भाई जल्दी, आपको एनर्जी चाहिए, मैच है कल। तो इन्होंने फिर श्रीलंका के साथ शायद 2009 में बड़ा अच्छा बैटिंग किया था मौली में, 70 या 60 बनाया था कुछ। भाई सिंह इज किंग है, टॉप है। क्या बात है। और भी हमारे पास पिक्चर्स। ये नीचे तो शिखर है, ऊपर पता नहीं पाजी कौन है। ऊपर आप हो। पाजी बड़ा चेंज आया यार, मतलब अब तो दाढ़ी वाड़ी रख के तो अलग ही हो गए हो। और शिखर कितना बड़ा लग रहा है, शिखर खली लग रहा है मुझे नीचे, है ना? ये अंडर 19 का टूर है सर, वो बीसीसीआई ने एलन बॉर्डर और स्विंग आवर सर की वो होती थी स्कॉलरशिप। अच्छा, तो मैं, शिखर और विनू गोपाल राव गए थे। ओके। पाजी ये जो वेट है ये उसके हैं, प्लास्टिक के हैं ये। मैं सोचूं इतना वेट उठाया और बंदे के एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है। रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। और यार इत्तेफाक देखिए यार अर्चना जी, हमने रैना का गाना गाया और रैना जी आ गए यार। कपूर शर्मा भजन गाए क्यों? हर भजन आ जाएंगे। सुरेश रैना जी कैसे आप? नमस्कार, प्रियंका जी स्वागत है नमस्कार, आपका यार। thank you so ओहो much. कपूर शर्मा, ये सैटरडे संडे को सब छोड़ो, आज रैना डे मनाएंगे। रहना डे क्या होता है? देखो बारिश आती है तो रेनी डे होता है, रहना आए हैं तो रहना डे होगा। मना मत करना वरना मन्ना डे हो जाएगा। ओए, कोई फालतू बातें करता रहता है। ये भैंस को शॉर्ट क्यों पहनाया हुआ तूने? अरे दैट इज शॉर्ट लेग। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है यार, इसलिए करते रहते हैं। ये तो छोड़ो, दूसरा लेग देखो यार, कितना ऐसा डेकोरेट करके लेके आए हैं। पूछे क्यों? क्यों? दैट इज फाइन लेग। और बाकी के 2 लेग? अरे भैंसा को खड़े होने के लिए भी पैर छोड़ो ना यार। ऐसे ही करती रहेगी क्या? लेकिन सुरेश जी आपका बैटिंग, वाह, ओहो, आई एम ए फैन यार। Thank you. यार भाई आपको शायद पता नहीं है, मलिंगा है ना बॉलर, हाँ। उनके बाल ना पहले एकदम सीधे थे, कर्ली इनकी वजह से हुए। कैसे? इतने धनाधन शॉट मारे हैं उनकी बॉलिंग पे, वो खड़े होकर सोचते रहते कौन सा बॉल डालूं यार कि ये आदमी आउट हो। ये देखो कर्ली हो गए सर, ये घुमा घुमा। अरे सर आपसे एक और बात पूछना था। हम मैच देखते हैं तो उसमें आप लोग ना ऐसा एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के ऐसा सर्कल बना के शुरुआत में खड़े रहते हैं, तो चक्कर के अंदर कोई कपड़ा चेंज कर रहा है क्या? भाई बच्चे वो बातें करते हैं ऐसे करके, अच्छा अच्छा, दूसरे प्लेयर का चुगली उगली करते हैं। बात करते हैं ताकि कोई दूसरा ना सुन ले। नहीं नहीं, लेकिन हमको तो सब दिखाई देता है। तो देखने से आवाज थोड़ी ना आती है। अरे तो हमें यहाँ पे लोग देख रहे तो हमारी आवाज आ रही है तो ना। हमारे तो माइक लगा हुआ है। अरे तो माइक भी वहां भी लगा होता है यार, स्टंप का आवाज आता है। हाँ। ओए चल भाग यहाँ से। हम क्यों भागे? हम कौन सा रन ले रहे हैं यार? जबरदस्ती आदमी हमको भगा रहा है यार, पता नहीं क्यों। एनीवेज यार, सर आपसे एक गुजारिश था। जी। अगली बार सर जब मैच खेलेंगे ना आप, तो टॉस होता है ना, वो आप डॉलर से कीजिए। क्यों? कब तक रुपया गिरेगा यार? कभी तो डॉलर भी गिरना चाहिए। वाह, क्या स्टार मारा है बच्चा तूने। बहुत जरूरी है। Very well, sir. वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और सर एक और सर एक बात आपसे पूछना था। एक बैट को बल्ला कहते हैं, बहुत सारे बैटों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बल्ले 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 बल्ले। सर इसमें कोई बड़ा जोक नहीं था, लेकिन क्या यहाँ पे पंजाबी लोग बहुत है ना, वो प्रेशर डालते हैं कि हमारा जोक डालो। तो उनको खुश करने के लिए डालना पड़ता है। लेकिन मैम आपसे पूछना था एक बात, जी। घर पे कपड़े तो सर धोते होंगे ना? हाँ? सर सब कुछ करते हैं। करते हैं ना? हाँ। बड़े से बड़े बॉलर को धो देते हैं, वो आदमी कपड़े तो धो ही सकता है यार। कमाल है। बच्चा तू यही फालतू बातें करने आया ना? नहीं नहीं सर, हम एक बहुत ही गंभीर बात करने आए हैं विदाउट द गौतम। सर क्या है, हम अपनी बीवी से बहुत प्रताड़ित हैं। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू ओपनली, बहुत प्रताड़ित हैं। सो एक रिक्वेस्ट था सर, इज देयर एनी वे
कि किसी चीयर लीडर से हमारी शादी करवा दें आप। तुझे शर्म नहीं आती? 11 बच्चों का बाप हो के ऐसी अरे बातें करता है? क्रिकेट में चलता है यार, वो एक टीम के मलिया साहब है ना, वो भी अपने 11 बच्चों को छोड़ के उड़नचू हो गए ना, हम भी उड़नचू हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार। अरे ये तो अरे हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे रहना बाजी? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? बिल्कुल। हाँ जी बच्चा जी, मैंने सुना है उधर से यहाँ कुछ उड़ने उड़ने की बातें हो रही थी। अरे तितली, तुम्हारे बिना कहाँ उड़ के जाएंगे हम तो इनसे बस यही पूछ रहे थे कि भाई हनीमून पे जाना था हमें, तो कहाँ जाए, तो आप क्या बता रहे थे? भाभी झूठ बोल रहे हैं, दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था ये। हैं? हाँ सच्ची कह रहे हो? हाँ। अरे नहीं यार, क्या? ये ना, ये जो पीछे से ऐसे करते हो ना, ये चोटियां नहीं एंटीना है, मुझे सब पता चलता है। हाँ, करवा दो इनकी शादी तेवर जी। मैं तो वैसे भी ना, ये बंदा मुझे, चप्पल उतार लूं? जी। ये बंदा ना वैसे भी मुझे ना 6 बजे के बाद पसंद ही नहीं आता बाजी। 6 बजे के बाद क्यों? क्योंकि घर ही 6 बजे आते हैं ना ये। फिर चाहे 6 बजे आए, चाहे 10 बजे आए, मुझे पसंद फिर भी नहीं आना ये। तो पसंद नहीं था तो शादी क्यों की फिर इससे? मैं क्या बताऊं देवर जी, मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं बॉक्सिंग खेलती थी, मैं बाजार गई, पंचिंग बैग इतना महंगा था, फिर मैंने ये वाला ले लिया। तो बच्चा तू मार खाता है भाभी से? नहीं नहीं, पंचिंग बैग समझ के मारती है, पति थोड़ी समझ के मारती है। वो आपकी पति अलग चोटी होता है। चोटी बड़ी क्यूट लग रही है। थैंक यू थैंक यू। नहीं देखिए, हम अगर चाहें ना तो एक भी घूसा इससे ना खाएं। अच्छा। पर करती क्या है ना कि जमीन पे लेटा के छाती पे बैठ जाती है, फिर यू कांट डू एनीथिंग ना। यू हैव टू लूज। झूठे, छाती किधर है बताओ? छाता है छाता। सच बताओ तितली, इस छाते ने तुम्हें कितनी बारिशों से बचाया? आय हाय। देखो जी, मेरे सामने ना ये शायरी वायरी मत सुनाया करो, ज्यादा बोले ना तो ट्रक के पीछे टांग दूंगी, फिर पढ़ते रहेंगे सब वहाँ से। वैसे भी इतने सालों से इस ट्रक के पीछे ही तो टंगे हुए हैं, पता नहीं कब खत्म होगा ये सफर। क्या कहा? बहुत अच्छी लग रही हो। पता नहीं कब खत्म होगा ये सफर। मैंने कहा ना, मैं सब सुन लेती हूँ। कर दो आज खत्म कर दो सफर। मुझे तो वैसे भी ये बंदा ना, मैंने पाइनएप्पल मारना है इसके पेट पे। मुझे लगता है मैंने इससे शादी करके ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, तो तुमसे शादी करके हम कौन से विधायक बन गए? हाँ। काश उस समय ना थर्ड एम्पायर होता, ऐसे करके हम पूछ लेते कि ये लड़की ठीक है क्या हमारे लिए। देखा रहना जी, हर वक्त क्रिकेट की बात करते रहते हैं, क्रिकेट की बात कर करके आज हमारे 11 बच्चे हैं। क्रिकेट हमें पसंद है तो क्या करें, लेकिन आपको सच बताएं, हम पेट काट काट के पैसा लाके इसके हाथ में देते हैं कि बच्चों के लिए जोड़ के रखना। इसने गोंद लगा के सारे नोटों को एक दूसरे से जोड़ दिया। बताइए, ऐसी है ये। सीधे खड़े होके थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये अभी इन्होंने पेट काट काट के मुझे पैसे दिए। सोचिए अगर इन्होंने पेट नहीं काटा होता तो आप लोग इनको सोफा समझ के आज इनके ऊपर बैठे होते। आए बड़े पेट काट काट के। सुरेश जी, प्रियंका जी, हम हमेशा से ना क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए इस औरत की वजह से। पर इन्होंने पूरी टीम दे दी आपको। देखो, वो तो अब वो खेलेगी ना, हमारा क्या। अच्छा ये देखो, ये क्रिकेटर बनना चाहती है, इनकी फिजिक्स देखो। अरे ऐसा होने चाहिए फिट। आप देखो, जब ये शादी करने आए थे ना मेरे घर बाजी, घोड़ी पे बैठे, पेट पूरा घोड़ी की आंखों पे ऐसे आ गया। घोड़ी बेचारी करती ऐसे ढूंढ रही थी हमारा घर। यार कुछ बोलता क्यों नहीं यार, बोलो ना क्या हो रहा है। मैंने देख क्या रहे हो किया? ना क्या? मैंने क्या किया? नहीं, हम तो गेस्ट को यही बताना चाह रहे हैं, सर ये देखा ना आपने मैंने क्या किया, ये कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। यू चिल ब्रो, हम करेंगे। यू चिल, ओके ब्रो। देखा कैसे औरतों की तरह ताने मार रहे हैं। यार मेरा भी कोई सपना था अर्चना मैम कि मेरा पति एकदम राजकुमार की तरह हो, मुझ पे अपनी जान निछावर कर दे, मेरे पे मरी मिटे वो। लेकिन हम तुम पे मरते हैं तितली, लेकिन जब मरते हैं तब कहते हैं कहीं और जाके मरो। कहीं और जाके मरती है तो कहती है कहाँ मर गए। फिर घर पे आके लेट जाते हैं, कहते हैं यहाँ कहाँ मरे पड़े हो। एक मर्द करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, बताइए हमें।
देखो सॉरी रैना जी, हमारा ना जाने का टाइम हो गया है। एक्चुअली इनको मार का ध्यान ही नहीं रहता। डॉक्टर ने कहा ना खाना खाने से पहले 3 मुक्के, फिर खाना खाने के बाद 2 लाते। तो इनका वो टाइम हो गया है। देखो खा खा के पूरा स्टेडियम हो गया। एक रिक्वेस्ट है, अगला वर्ल्ड कप इधर हो सकता है? बहुत मजा, बीच में कुआं भी है, पानी पीने के लिए ब्रेक भी ले सकते हैं। तू मत डिटेल। तो चलते हैं, हमारे थोड़ा सा मार खाने का टाइम हुआ है, तो हम चलते हैं अभी, खा के ओके आते बाजी, हैं। बाय। थैंक यू। All right, thank you, take care। आप उधर से हाँ हाँ, चलो चलो चलो।